पुराने जमाने के ईमानदार लोग हैं। सेब? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे जोरों की भूख लगी हुई थी। ये क्या किया तूने? किसी दूसरे का सेब बगैर उसकी इजाजत के खा लिया। ये तो चोरी हुई। क़यामत के दिन अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। या अल्लाह मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। Oh, no! भाई साहब जरा बात सुनना। जी जी फरमाइए। भाई साहब इस पानी में तैरते हुए सेब जा रहे थे, क्या आपको पता है ये किसके हैं? सेब? अच्छा ये सेब तो सरदार साहब के हैं। पीछे उनका बहुत बड़ा बाग है। भाईजान ये सरदार साहब अभी कहाँ पर मिलेंगे? सरदार साहब तो पीछे अपनी जमीनों में बैठे हुए थे, आप जाकर उनसे मुलाकात कर लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब इस बार सेबों की औसत बहुत ज्यादा हुई है और जैसा आपने कहा था मैंने आधे सेब गरीबों में तकसीम कर दिए। मेरे बागों की औसत कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि मेरे साथ गरीबों की दुआएं हैं। भाईजान सरदार साहब को मिलना था। लगता है तुम इलाके में नए आए हो, यही तो हैं सरदार साहब। सरदार साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कैसी भूल? मुझे जोरों की भूख लगी हुई थी। पानी में तैरता हुआ सेब देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया तो इसके 2 लुक़मे खा लिए। बताएं मैं आपको इस एक सेब की क्या कीमत दे सकता हूँ? सिर्फ एक सेब खाने की वजह से तुम यहाँ तक आ गए। सरदार साहब तो ऐसे हजारों सेब गरीबों में बांट देते हैं। मुंशी रुको 1 मिनट, ये सेब इधर दिखाओ। ये सेब तो बहुत कीमती था, मुझे इसके बदले में तुम्हारी कोई कीमती चीज चाहिए। कीमती चीज? सरदार साहब मेरे पास तो मेरी जान के अलावा कोई और कीमती चीज नहीं है। मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये सेब खाने की सजा देना चाहता हूँ। सरदार साहब कैसी सजा? जो आप हुक्म करेंगे वो मुझे कबूल होगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें मेरी माजूर बेटी से शादी करनी पड़ेगी। बताओ तुम्हें मंजूर है? हैं? एक माजूर लड़की से शादी? अब क्या कर सकता हूँ? जी मुझे मंजूर है। एक बार फिर सोच लो, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और टांगों से लंगड़ी है। तुम्हें सारी जिंदगी उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जी मैंने सोच लिया, अगर दुनिया में आपको एक सेब का हिसाब ना दिया तो आखिरत में मुझसे हिसाब होगा। मैं सारी जिंदगी आपकी बेटी का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है फिर मुंशी, अभी के अभी निकाह की तैयारियां करवाओ। ठीक है सरदार साहब, जो आपका हुक्म हो। निकाह के बाद Oh, no! सरदार साहब आपने झूठ क्यों बोला? आपकी बेटी तो कहीं से अंधी बहरी और लंगड़ी नहीं है। मैंने तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला। वो अंधी इसलिए है कि उसने आज तक किसी गैर महरम की शक्ल नहीं देखी। वो बहरी इसलिए है कि उसने आज तक किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। और वो लंगड़ी इसलिए है कि उसने आज तक अपने घर की चौखट से बाहर कदम नहीं रखा। वो सब तो ठीक है सरदार साहब, लेकिन मेरे लिए ये कैसी सजा हुई? तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें सजा दी है? ये तो तुम्हारा इनाम है। इनाम? हाँ इनाम। कौन एक सेब को खाने के बाद उसका हिसाब देने आता है? तुम्हारी यही ईमानदारी देखकर तो मैंने तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दिया है। शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब नहीं, अब तो मैं तेरा ससुर हूँ।